आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे होली पर किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट में जल्द आने वाले हैं पैसे। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अगर आप भी हुए साइबर कोड का शिकार तो समय पर साइबर क्राइम को दे सूचना, अकाउंट में वापस आ जाएंगे पैसे। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है, अगले महीने से मान्य हो जाएंगे इन 7 सरकारी बैंकों के चेकबुक और पासबुक। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर डाकघर बचत खाता धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा 1 अप्रैल से केंद्रीय विद्यालय में शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। इस खबर को जाने की पूरी विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अब आप एलपीजी सिलेंडर मात्र 119 रुपए में पा सकते हैं। आखिरी मौका है आपके पास, सही संपर्क आप उठा सकते हैं। लाभ आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो होली पर किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट में आने वाले हैं जल्द पैसे। होली पर केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को तोहफा देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के अकाउंट में 8वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द आने वाला है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर करती है। 6,000 रुपए की ये रकम 3 किस्तों में सरकार की तरफ से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को 8वीं किस्त होने के बाद उनके अकाउंट में आएगी। अगर आपने भी इस योजना के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपने कर दिया है तो आपको यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। इसका फायदा और अगर अपना नाम इस योजना में आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। वहां जाकर आपको फॉर्मर कॉर्नर ऑप्शन दिखाई देगा, वहां ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट पे जाकर आपको ओके करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में अपने राज्य का नाम, तहसील का नाम, तहसील का और जिले का नाम और गाँव का नाम सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करके आप अपने लाभार्थी की सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो 31 मार्च तक खरीदे सस्ता घर। केंद्र सरकार दे रही है 2,67,000 की छूट। अगर आप भी सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आपको घर खरीदने पर 2,67,000 रुपए की छूट मिलती है। इस योजना का फायदा आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं। शर्तों के मुताबिक अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो सब्सिडी का फायदा आपको मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों पर CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है, यानी घर खरीदने पर होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था। इससे 2.5 लाख से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ मिलेगा। ये केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर स्पोर्टम स्कीम है, जिसे 25 जून 2015 से शुरू किया गया था। वही 3 लाख से तक सालाना इनकम वाले EWS सेक्शन में यहाँ पर 6.61% की यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। वही 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को 6.5% की सब्सिडी मिलती है। वही 6 लाख से 12 लाख की सालाना आय वालों को 4% क्रेडिट लिंक सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले PMAY की जो आधिकारिक वेबसाइट है PMAYMIS.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको यहाँ पर EWS कैटेगरी जो भी आपकी आती है उसकी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कॉलम पर आधार नंबर डालें, फिर दूसरे कॉलम पर आधार पर अपना नाम डालें। वही इसके बाद यहाँ पर पेज खोलने के बाद आपको पूरी पर्सनल डिटेल होगी, वो सब आपको यहाँ पर डालनी होगी। परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ नीचे बने बॉक्स पर जिस पर जहाँ लिखा होगा उसकी जानकारी सही से होने की प्रमाणित यहाँ पर करता है। ये सब कुछ आपको डालना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म है उसे सबमिट करना होगा। आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो 1 अप्रैल से डाकघर के बचत खाते में अब रुपए जमा कराने और निकालने पर लगेगा शुल्क। डाकघर में बचत खाते में और न्यूनतम बैलेंस रखने के बाद अब नकदी निकासी और जमा कराने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 अप्रैल से 10 माह से अधिक नकद निकासी और रकम जमा पर ग्राहकों से अलग से शुल्क लेगा। इस संबंध में यहाँ पर भारतीय पोस्ट ने नोटिस जारी यहाँ पर कर दिया है। वही डाकघर में बचत खाते चलाने वाले ग्राहकों को 1 अप्रैल से नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार बेसिक बचत खाते में 1 माह में 4 बार नकदी निकासी पर कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको 0.50% यानी या फिर आपको 25 रुपए प्रति निकासी के शुल्क में आपको लगेगा। वही बचत खाते और करंट खाते दोनों में हर माह में 25,000 रुपए तक की नकदी
जो राशि है वो बिना शुल्क आप निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा की निकासी पर आपको खाताधारक को निकासी का यहाँ पर 0.50% यानी कम से कम 25 रुपए का शुल्क देना होगा। सेविंग की या फिर करंट खाता धारकों को तय सीमा से अधिक नकद जमा कराने पर भी शुल्क देना होगा। ग्राहक हर माह बिना किसी शुल्क के 10,000 रुपए नकद अपने खाते में जमा करा सकेंगे। इससे अधिक जमा कराने पर उन्हें होने वाली राशि का 0.50% यहाँ पर कम से कम 25 रुपए जमा कराने पर शुल्क देना होगा। हालांकि बेसिक सेविंग खाता के लिए नकद जमा कराने की समय यहाँ पर तय नहीं की गई है। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने आधार यानी ESPS के नियमों में बदलाव कर दिया है, जो पहले अप्रैल से लागू होंगे। डिजिटल बचत खाता केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता है। खाता खोलने के 1 साल के भीतर आपको उस खाते में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कराना होगा, जिसके बाद से नियमित बचत खाते में जिसे यहाँ पर बाद में नियमित बचत खाते में बदल दिया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। अगले महीने से अमान्य हो जाएंगी इन 7 बैंकों की चेकबुक और पासबुक। बैंक खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 1 अप्रैल 2021 यानी अगले महीने से देश के 7 सरकारी बैंकों के ग्राहकों की जो पुरानी चेकबुक है, पासबुक है या फिर IFSC कोड है, ये सभी अमान्य हो जाएंगे। यानी आप अपने पुराने चेकबुक के जरिए किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। पासबुक से आप कोई भी तरह का पैसे नहीं निकाल पाएंगे, न ही आप जमा करवा पाएंगे। इसलिए अगर आपका खाता इन सार्वजनिक बैंकों में है तो आपको इसी महीने चेकबुक या फिर पासबुक है जो सभी को आपको यहाँ पर बता देनी चाहिए। आपको बता दें कि 7 बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय हुआ है। विलय होने के बाद इन खाताधारकों को, इनके बैंकों के खाताधारकों को IFSC कोड और MCR कोड में बदलाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को अमान्य कर देगा, पुराने पासबुक को अमान्य कर देगा। इसलिए उन सभी बैंकों के ग्राहक तुरंत अपनी शाखा में जाकर नए चेकबुक के लिए आवेदन करें। वे बैंक जिनका दूसरे बैंकों में विलय हो गया है उनमें देना बैंक है, विजया बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है और कॉर्पोरेशन बैंक, इन सभी का विलय हो गया है। आपको बता दें कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ये विलय 1 अप्रैल 2019 को प्रभावी हो गया था। इसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हो गया। यानी इन बैंकों के ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हो गए। यानी इनको पंजाब नेशनल बैंक में जाकर अपनी जो डायरी वगैरह है वो यहाँ पर पासबुक वगैरह यहाँ पर चेकबुक यहाँ पर लेनी होगी। इसके अलावा जो इंडियन बैंक है उसका विलय इलाहाबाद का जो बैंक है उसका विलय इंडियन बैंक में हो गया। यानी इलाहाबाद की जो कस्टमर है इलाहाबाद बैंक के, वो इंडियन बैंक में जाकर अपने नई पासबुक वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन का विलय इसमें हो गया है। वही आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। बैंक का यहाँ पर नया नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 को ये इसका प्रभावी ये हुआ था। वही बैंक में बचत या फिर करंट कार्ड खुलवाते समय बैंक ग्राहकों को चेकबुक देता है। चेकबुक की मदद से ग्राहक पैसे की लेन देन कर सकता है। चेकबुक में IFSC कोड और MICR कोड होता है। इन बैंकों के ग्राहकों के पास जो पुराने चेकबुक है उसमें पुराने बैंक के ही IFSC कोड और MCI कोड है, लेकिन ये अब बदल जाएंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द यहाँ पर नई पासबुक के लिए आवेदन कर दें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो LPG सिलेंडर मात्र 119 रुपए में पाने का है आखिरी मौका। पेटीएम के इस जबरदस्त ऑफर का आप उठा सकते हैं लाभ। LPG सिलेंडर अब आपको 119 रुपए में मिल सकता है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास आखिरी मौका है। 14 किलो और 200 ग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत इस वक्त यहाँ पर 819 रुपए चल रही है। ये सिलेंडर आपको यहाँ पर 119 रुपए में मिल सकता है, यानी 700 रुपए का आपको कैशबैक मिल सकता है। ये ऑफर केवल 21 मार्च तक है। आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर जल्द ही अप्लाई करना होगा। दरअसल पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग पर अधिकतम 700 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। ये कैशबैक केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पेटीएम से पहली बार गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं। ऐसे में दिल्ली में जो सिलेंडर की कीमत है वो 819 रुपए है। वही 819 रुपए कीमत वाला LPG सिलेंडर आपको 119 रुपए में मिल सकता है। इस ऊपर ये जो ऑफर है मात्र 31 मार्च तक ही है, जिसमें कुछ ही दिन यहाँ पर शेष बचे हैं। ऐसे में आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। वहां जाने के बाद में इस ऐप को आपको खोलना होगा। उसके बाद में बुक के सिलेंडर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वहां जाकर अपने मोबाइल नंबर और LPG सिलेंडर जो आपकी डायरी में नंबर दिए हुए हैं वो नंबर आपको डालने होंगे। इसकी LPG ID डालनी होगी। उसके बाद में आपको पेटीएम के जरिए पेमेंट करना होगा। पेटीएम के जरिए पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर
700 रुपए कैशबैक आपके खाते में वापस पेटीएम के उसी अकाउंट में आ जाएंगे जिससे आपने ये जो गैस सिलेंडर बुक किया था 819 रुपए में। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 25 अप्रैल को प्रस्तावित राजस्थान नीट परीक्षा हुई है स्थगित। अब 20 जून 2021 को होगी परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित राजस्थान नीट परीक्षा को स्थगित कर दी है। नीट परीक्षा के स्थगन संबंधी नोटिस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी परीक्षार्थी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान बोर्ड ने नीट परीक्षा 2021 की नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अब ये परीक्षा 20 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। वहीं राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 अप्रैल 2021 को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट को स्थगित यहाँ पर की जाती है। ये परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र में विधानसभा से की गई घोषणा की क्रियान्वयन हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट को अवसर देने जाने के कारण स्थगित की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मौका देने की यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मौका देने को मुख्यमंत्री की ओर से एक ऐलान पूरा करने के लिए रीट परीक्षा को स्थगित किया गया है। अब ये परीक्षा 20 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। राजस्थान बोर्ड रीट परीक्षा स्थगित होने के संबंध में जारी नोटिस के मुताबिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जायरोली ने शनिवार को बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार शीघ्र ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS के अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका देंगे। इनकी तिथियां शीघ्र यहाँ पर घोषित की जाएगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 20 जून रविवार को होगी। वही बोर्ड ने रीट परीक्षा के लिए कई वर्गों को पात्रता अंकों में छूट प्रदान की है। रीट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उतराणिका इस प्रकार यहाँ पर है। 60% यहाँ पर TSP और नॉन TSP और सामान्य और अनारक्षित के लिए है। वही अनुसूचित जनजाति और ST के लिए 55 और TSP के लिए 36 और अनुसूचित जाति यानी SC और OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 अंक और समस्त श्रेणी की विधवा और जो परित्यक्त महिलाएं हैं और भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 50 अंक और TSP और नॉन TSP और दिव्यांग के लिए 40 अंक और सहायक जनजाति के लिए 36 अंक यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। यूपी के लोगों को भी मिलेगा फायदा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण भारतीय रेलवे की सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई थी। अब काफी हद तक ट्रेनें पटरी पर आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 65% से ज्यादा ट्रेनों का संचालन जारी है। रेलवे की सेवाएं फिलहाल 100% सुचारू नहीं हो पाई है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों की बाद इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों की सेवाएं भी शुरू कर दी गई है। होली को लेकर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इस क्रम में मध्य रेलवे यहाँ पर गया, नवादा और ससाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रुकते हुए भागलपुर और नई दिल्ली के बीच भागलपुर नई दिल्ली सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 2349 भागलपुर नई दिल्ली होली स्पेशल 5 अप्रैल से लगाकर 12 अप्रैल के बीच चलाई जाएगी। वही गाड़ी नंबर 02350 नई दिल्ली से भागलपुर स्पेशल 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच यहाँ पर चलाई जाएगी। इस गाड़ी में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इसमें सफर करने वाले यात्रियों की कोविड-19 जो नियम है उनका यहाँ पर पालन करना होगा। वहीं पूरी मध्य रेलवे की ओर से ये ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह की ट्रेनों का यहाँ पर रेलवे ने मार्ग परिवर्तन यहाँ पर किया है। जिन ट्रेनों में यहाँ पर अनविया टर्मिनस ट्रेन है, इसके अलावा यहाँ पर अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली विशेष ट्रेन को यहाँ पर इसका भी यहाँ पर स्थान परिवर्तित किया गया है। वाराणसी, गाजीपुर सिटी और बलिया छपरा के रास्ते ये चलाई जाएगी। इसके अलावा 3 अप्रैल से गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर कोलकाता विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग इंदौरा और फुफाना और छपरा के स्थान पर इसका परिवर्तित मार्ग इंदौरा, फुफाना और छपरा के रास्ते से चलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच तक जयनगर से चलने वाली विशेष रेल यहाँ पर इसका भी रूट यहाँ पर चेंज कर दिया गया। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर। देश में एक दिन में सामने आए 68,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 251 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वही पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 68,000 ज्यादा नए केस यहाँ पर सामने आए। 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 68,020 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही कोरोना से 251 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई। हालांकि 32,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। इससे पहले एक दिन पहले यहाँ पर 62,714 नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए थे। वही भारत में जो टोटल मामले हैं उनकी संख्या 1,20,39,000 हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,13,55,000 हो गई है। कुल एक्टिव केस भारत में 5,21,000 बार पहुंच चुके हैं। वही कुल मौतें भारत में 1,61,883 हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6,05,30,000 के आसपास हो गए।
गई है। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। वही 19 मार्च तक भारत में 6,05,30,434 कोरोना डोज दी जा चुकी है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में 13 फरवरी से शुरू हो चुका है। वही कोरोना के मरीजों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी रेट के मामले में भारत अमेरिका के बाद यहाँ पर दूसरे स्थान पर आता है, जबकि मौतों के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का चौथा स्थान आता है। भारत के कई राज्यों में कोरोना के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में यहाँ पर पंजाब नजर आ रहा है। पंजाब, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, इसके बाद पंजाब में आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पंजाब के बाद गुजरात और यहाँ पर राजस्थान में भी अभी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1000 से ज्यादा मरीज आए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।